इनका प्लान हम साफ बता रहे हैं आपको। ये पूरे आजाद कश्मीर को ब्लॉक करना चाहते हैं ताकि भारतीय फौज बहुत सुकून से आजाद कश्मीर में दाखिल हो जाए और पाकिस्तान आर्मी को मूव करने का मौका ना मिले। ये गेम प्लान है साहब। असल मकसद कुछ और है। असल मकसद है अखंड अफगानिस्तान बनाना। असल मकसद है खवारिज को पाकिस्तान पर मुसल्लत करना। असल मकसद है अखंड भारत बनाना। आजाद कश्मीर में ये कश्मीर एक्शन कमेटी क्या नारे लगा रही है? अब अगर वो ये समझते हैं कि उन्होंने जाके दिल्ली के साथ इलाक करना है और वो आटा लेने जो है दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर इसको स्नब एनकरेज करने की जरूरत है। मुझे तो लगता है कि फॉरेन एजेंडा है जो अनरेस्ट पैदा करने के लिए किया जा रहा है। ये बहुत ही अफसोसनाक मामला है कि यहाँ पर पाकिस्तान में या पाकिस्तान के जो ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर गिलगित के इलाके हैं वहाँ पर भी है कि जो कोई अपने हक की बात करता है, चाहे वो किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी कौमियत से है, हम उसकी बात नहीं सुन रहे। उसके रिजर्वेशंस को एड्रेस करने की बजाय हम क्या करते हैं कि हम ये साबित करना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो है ही मुल्क दुश्मन, ये तो किसी और के एजेंडे पर है, और ये हम तमगे बांटना शुरू कर देते हैं कि ये तो गद्दार है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में पाकिस्तानियों की ऐसे जल पड़ी है, ये देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। वीडियो देखिए और लास्ट तक देख के लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसी ही वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जो फौज से डिसएग्री करेगा वो एजेंट है, वो रॉ का एजेंट है, वो मोसाद का एजेंट है, वो बैरूनी ताकतों का एजेंट है। नतीजा यह निकलेगा कि यह भारतीय फौज और हिंदू मुशरिकों को अखंड भारत बनाने के लिए पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। आज मकबूजा कश्मीर में हमारी बच्चियां भारतीय फौज को खुश करने के लिए नाचती हैं। तो जो लोग भी पूछते हैं ना कि पीओके को कैसे आजाद करेंगे, पीओके खुद आजाद होगा, किसी को करने की जरूरत नहीं है। जब लोगों को अपने ऑपरेसर से सिर्फ नफरत नहीं, उनको देख के घिन आना शुरू हो जाए। पाकिस्तान आपको क्या नहीं दे रहा? कहां आपके लिए नहीं लड़ रहा? कहां उसने हिंदुस्तान के साथ जो इस वक्त सारी की सारी दुश्मनी है वो किस लिए है? वो कश्मीर के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए है। और मकबूजा कश्मीर वाले इसको तस्लीम करते हैं। आप इससे बगावत कैसे कर सकते हैं? और इस वक्त कहा क्या जा रहा है? आपके जो माजी में बयानात थे, मैं शौकत मीर साहब आपसे कहूँगा, आपके जो बयानात थे, आपके साथियों के जो बयानात थे वो क्या थे? और इस वक्त भारत से जो आवाज़ें उठ रही हैं कि आप किन लोगों के साथ राब्ते में हैं, कौन लोग आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, ये सुन लीजिए। आज कश्मीर के सब नेशनलिस्ट भी पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं। उन्हें भी अब ये बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया है। पीओके में भी अब कुछ लोग और कुछ ग्रुप हमारे साथ खड़े हैं, वे बस एक छोटे से पुश का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम उन्हें थोड़ा सपोर्ट और डायरेक्शन दें तो पीओके में बड़ी चीज हो सकती है। मैं आपको सीधा बता रहा हूं, पीओके अब दूर नहीं रहा। अगर हम सही वक्त पर एक्शन लें तो पीओके भी भारत के साथ आ सकता है। जी हाँ, भारत इंतजार कर रहा है कश्मीर एक्शन कमेटी का, उनके उठने का, उनका जो मुजफ्फराबाद में घेराव जलाओ होना है उसका। वो चाहते हैं कि आप लोग उठें, आप लोग वहां पर जाकर नारे लगाएं पाकिस्तान के खिलाफ, आप लोग वहां पर जाकर बदतमीजी करें, तूफान बदतमीजी बर्पा करें, वहां पर वही कुछ करें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी करें, आप पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू करें, आप वहां पर जाकर पुरतशद्दुद एहतजाज करें जो आप इससे पहले कर चुके हुए हैं, और फिर भारत के मीडिया में इसको दुनिया के सामने पेश किया जाए कि देखिए पाकिस्तान में कश्मीरी जो हैं किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ अगयार जो हैं वो भी उसको हवा दे रहे हैं कि यहाँ पे कोई अंदरूनी सुकून ना हो, कि पाकिस्तान को दुनिया के गिलगित के इलेक्शन तो पुरसकून है। आप देखिए वहां तो नून और पीपल्स पार्टी का मुकाबला है, बड़ी हद तक पीटीआई के आजाद अरकान का मुकाबला है। वो तो वहां तो कोई अनरेस्ट इलेक्शंस में नहीं देखने में आया। प्रॉब्लम तो ये जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी का है। गिलगित में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्शन के रिजल्ट अगर फेयर होके काबिल कबूल हो गए तीनों जमातों को तो बात चल पड़ेगी। तो वो होंगे आपके ख्याल से? मेरा तो ख्याल है कि फड्डा होगा वो, क्योंकि वो तो अभी से रिगिंग की इल्जामात जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, आपने देखा ही है। वो लगे हुए हैं। फिर ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसको अब कलअदम करार दे दिया। अब देखें ना, ये भी एक ऐसा मसला है कि इसको एक फर्क तरीके से हैंडल किया जा सकता था। आप उसको कलअदम करार दे देंगे, उसका मतलब है कि सबसे पहले उसकी सपोर्ट में मजीद इजाफा होगा।
जब आप ये काम करते हैं। अच्छा, पहली तो ये बात होगी। दूसरी ये बात होगी कि जो जू का तू वो सारे के सारे अब बन जाएंगे हीरो के, इस्लामाबाद ने इनको बैन कर दिया है और वगैरह और वगैरह वगैरह। अब उनके मुतालबात पहले मान भी लिए थे गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट की भी एक पॉइंट है कि मेरे ख्याल से 38 मुतालबात थे और 35 तक तस्लीम हो गए थे। मेरे ख्याल से 3 जो है, एक तो वो रिजर्व सीट्स वाला मामला है। अब देखें ना मुजम्मिल साहब, वो भी बदलने की जरूरत है ना। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि वो पुराने तरीके से ये इलाके अब चलेंगे नहीं। और उसके बाद अब ये एक नया तर्ज अमल है कि जहाँ पर कोई पुरअमन एहतजाज के लिए भी बाहर निकलता है तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि एहतजाज खा वो किसी भी किस्म का हो, पुरअमन हो, ख़वातीन के साथ हो, किसी भी तरह हो, उसको भी ये लोग यही डिक्लेयर करते हैं कि ये इंतशार पसंद एहतजाज था। पहले इन्होंने पीटीआई के एहतजाजों को यही नाम दिया, फिर आपने देखा टीएलपी के एहतजाज के साथ क्या हुआ। फिर इससे पहले भी कश्मीर में पिछले साल भी जब एहतजाज हुआ था तो इस किस्म के वाक़यात हुए, और फिर हाल ही में जो स्कर्दू में वाक़यात हुए जब आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत हुई। तो ऐसा लगता है कि अब किसी भी किस्म का और किसी भी मौजू पे एहतजाज जो है वो बस जुर्म ही है। आप अपने हक में इकट्ठे नहीं हो सकते। हालांकि ये आइन हमें इजाज़त देता है, ये आइन की वाज़ेह शिक है कि आप एक पुरअमन एहतजाज भी कर सकते हैं और अपने राइट के लिए आवाज़ भी उठा सकते हैं और एक पुरअमन गैदरिंग कर सकते हैं। लेकिन ये हक जो है, आइनी हक, ये हमसे छीन लिया गया है और ये अब कश्मीर तक बात चली गई है, वहाँ तक फैल चुका है ये मामला। तो अब वहाँ पर पहले तो आपने उनको ये कह के इश्तियाल एक तरह से दिला दिया कि जनाब आप तो किसी और के एजेंडे पर हैं, और उसके बाद फिर अब अगर आप यूज़ ऑफ फोर्स करेंगे और उसमें इस हद तक जाएंगे कि जहाँ पर खुदा न खास्ता लोगों की शहादत हो गई या कोई इस तरह के वाक़यात हुए, जानी नुकसान हुआ, तो आप सोचें कि आप मामलात को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। ये याद रखिए कि जो अहले कश्मीर हैं उनका मिजाज एक ज़रा डिफरेंट मिजाज है। हमारे यहाँ तो पंजाब वगैरह में तो ये है ना कि चलें जी, कोई गोलियाँ चल जाती हैं तो लोग दुबक के घरों में बैठ जाते हैं। वहाँ सूरत हाल ये पिछले साल भी आपको याद होगा कि जैसे ही वहाँ पे यूज़ ऑफ फोर्स हुआ तो ज़्यादा एहतजाज ने शिद्दत पकड़ ली, और अभी भी इसी तरह के मनाजिर दिखाई दे रहे हैं कि आपने जैसे ही वहाँ पे दस्ते मंगवाए हैं मज़ीद, और ज़्यादा वहाँ पर एक इस बात का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, और सिर्फ हुकूमत की तरफ से नहीं, हुकूमत के जो टाउट्स हैं, जो इनके टाउट सहाफ़ी हैं और जो इनके सोशल मीडिया के टाउट अकाउंट हैं, उनकी तरफ से भी ये बयानियाँ बड़े ज़ोर शोर से शुरू हो चुका है कि ये साबित किया जाए कि जनाब ये तो गद्दार हैं, ये इंडिया के एजेंट हैं और लिहाजा इनके साथ तो कुछ भी किया जाए तो वो जायज़ है। अगर भारतीय फौज आके आज़ाद कश्मीर पे कब्जा कर लेती है, तुम्हारा क्या बनेगा? ले तो हम सब कुछ लेंगे, आखिर में ले तो हम दिल्ली भी लेंगे। ये बाहर के दुश्मनों को दावत दे रहे हैं कि पाकिस्तान में दाखिल हो जाओ, फिर खाना जंगी नहीं, फिर गज़वा हिंद होगा, फिर एटमी जंग होगी। इंडिया के एजेंट वो नहीं है। तुम्हारी हरकतें, तुम्हारा तर्ज़े हुक्मरानी, तुम्हारा तर्ज़े सियासत और तुम्हारा इस मुल्क को चलाने का जो अंदाज है वो इंडिया के एजेंट्स के बराबर है। गज़वा हिंद तो होना है, दिल्ली हमने फतह करना है, मोदी और उसके लश्करों को जंजीरों में लपेटकर हमने लाना है, वापस पलटना है, फिर हमने शाम जाना है बैतुल मक़दस शरीफ आज़ाद कराने के लिए। पीओके में हो रही प्रोटेस्ट को देखकर लाल टोपी अब बोल रहा है कि पीओके के लोग भारत और अफगानिस्तान से मिलकर अखंड भारत और अखंड अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तानी सैनिकों, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ, पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ वो खड़े हो रहे हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमारे पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम ऐसे ही वीडियो हर रोज़ लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।